फाइनली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए आज का वीडियो जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो जो आप लोग जो बच्चे का 6 फरवरी के दिन केमिस्ट्री की परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन लड़ सकता है, जिस तरह इंग्लिश में आपका सारा हमने जो गेस करके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम में लड़ा है, उसी प्रकार आपके एग्जाम में आपको केमिस्ट्री से भी जो है सीधे एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने वाला है। मेरे मेहनती स्टूडेंट, तो सभी स्टूडेंट आज का वीडियो अंत तक जरूर देखना है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और गेस क्वेश्चन है, जो एग्जाम में सीधे टकराएगा, है ना। याद देना सभी बच्चे, एग्जाम से पहले ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा में जाकर क्वेश्चन का एकदम छक्का छुड़ाना है। आपकी परीक्षा में जो है सेट कोड ए से लेकर जो है जे तक में कोई भी सेट कोड मिल सकता है और सबका क्वेश्चन सेम ही रहेगा। प्यारे बच्चों, एग्जाम में टोटल 96 प्रश्न रहेगा, है ना। 70 ऑब्जेक्टिव, बाकी सब्जेक्टिव रहने वाला है और पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहेगा। ये कुछ बेसिक से जानकर अगर पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़े हो, आज का वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। प्यारे बच्चों, एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन है जो ऑब्जेक्टिव रहेगा और सेक्शन बी आपका प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। ध्यान से बने रहिए और सभी बच्चे आंसर लगाते जाइए चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में। यहां पर आप लोग साफ साफ देख लीजिए, 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न साथ 4 विकल्प दिया जाएगा, जिनमें से कोई एक से रहेगा। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें, है ना, और किन्हीं 35 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यानी आपको 70 में से कितने का जवाब देना है? सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन का ही प्यारे बच्चों जवाब देने की आपको जरूरत है। बाकी 35 क्वेश्चन आपको क्या करना है? छोड़ना है। तो जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ अभी जुड़े हैं, सभी बच्चे एकदम ठान लीजिए, जब तक पूरा क्लास नहीं होगा तब तक आप लोग इधर से उधर नहीं भटकना है, क्योंकि ईमानदारी से आप लोग मेहनत कीजिए, एग्जाम में गर्दा मचेगा। पहला क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आपका ग्लास होता है, यानी कांच होता है। याद आएगा सबको, है ना। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या होगा? कांच होगा। प्यारे बच्चों, एग्जाम में लड़ेगा, याद रखना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती का एकदम गूंज होना चाहिए, है ना। मां सरस्वती का आशीर्वाद बने रहे, सभी बच्चे एग्जाम में गर्दा मचा के आना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या प्यारे बच्चों 4 होती है। यहां से क्वेश्चन लड़ेगा, याद देना। सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या प्यारे बच्चों 4 होती है। एग्जाम में लड़ेगा, अच्छा से याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में 3 देखो। क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है, क्या किसी विलेन की अगर 200 ml में, है ना, 200 ml में अगर 2 ग्राम NaOH जो घुले हैं, तो विलेन की मूलता, यहां पर मूलता प्यारे बच्चों कितना निकलेगा? 0.25 निकलेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 0.25। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 4 देखिए। क्वेश्चन में 4 यहां पर पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन जो है ना, हिमांक अवनमन जो है पूछा जा रहा है, क्या अधिकतर होगा? किसका अधिकतर होगा प्यारे बच्चों? याद है ना, K2SO4 का जो है हिमांक अवनमन अधिकतर होता है। एग्जाम में 101% गारंटी है प्यारे बच्चों लड़ने की, तो अच्छा से याद रखना है। हिमांक अवनमन किसका अधिकतर होता है? K2SO4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर, है ना, 4 के बाद देखो 5 नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से देखो प्यारे स्टूडेंट। 5 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से अगर मुक्त करता है, तो बताना कितना ग्राम तांबा मुक्त करेगा? प्यारे बच्चों बताओ जरा, कितना ग्राम तांबा मुक्त करेगा? 31.76 ग्राम तांबा एग्जाम में लड़ेगा प्यारे बच्चों। उत्तर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 31.76 ग्राम। याद है, 96,500 कूलाम रहेगा, ठीक है। अगर विद्युत CuSO4 के अगर विलयन से पूछा जा रहा है कितना ग्राम तांबा मुक्त करेगा, 31.76, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा से याद देना, एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी देखो, यहां पर क्या होगा? 31.76 क्या होगा? ग्राम्स ऑफ क्या होगा? कॉपर। उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन में 6 देखिए, बात हो रही क्या? द्रवित सोडियम क्लोराइड। सभी बच्चे आराम से आप लोग आंसर लगाते जाओ, आराम से, ठीक है। और सभी अंत तक बने रहना, आधा अधूरा क्लास देखोगे फिर कैसे एग्जाम में गर्दा मचाओगे, है ना। द्रवित सोडियम क्लोराइड के जो है विद्युत अपघटन से पूछा जा रहा है, कैथोड पर जो है मुक्त होता है। कैथोड पर क्या मुक्त होगा? सोडियम मुक्त होता है प्यारे बच्चों। एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। द्रवित सोडियम क्लोराइड के जो विद्युत अपघटन से पूछा जाए, कैथोड पर क्या मुक्त होगा? सोडियम यानी Na मुक्त होता है। अच्छा से याद रखना प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे मेहनती छात्र, यहां पर देखो 7 नंबर क्वेश्चन, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अभिक्रिया का वेग नामांकित प्रकार से अगर व्यक्त होता है, तो वेग जो है K पावर जो है ना K² है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? यहां पर पावर देखो 2 है, इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसकी कोटि कितना हो गया? 3 हो जाएगा। उत्तर प्यारे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 3। अगले क्वेश्चन की बात करें, है ना प्यारे स्टूडेंट, यहां देखो
8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्न में से कौन आपका लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक प्यारे बच्चों पूछा जाए है ना, कोलाइड क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है। अब आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, गोंद होता है स्टूडेंट, याद है ना, गोंद क्या आपका लायोफिलिक कोलाइड, और ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा से सभी स्टूडेंट को एकदम याद रखना जरूरी है, ये क्वेश्चन सीधे लड़ेगा। लायोफिलिक कोलाइड पूछा जाएगा तो आपको क्या लगाना है, गोंद लगाना है, एग्जाम में लड़ेगा, एक बार अच्छा से देख लो, है ना। बहुत सारा बच्चा है ना दूध लगा के आ जाता है, नहीं दूध नहीं, लायोफिलिक कोलाइड पूछा जाएगा क्या लगाना है, गोंद लगाना है, 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, है ना। यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर देखो क्या होगा, ग्लू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखो, बात हो रही क्या, जैव उत्प्रेरक है ना, जैव उत्प्रेरक होता है, कौन पूछा जाए जैव उत्प्रेरक होता है ना, तो याद है ना एन एंजाइम हो जाएगा। एक एंजाइम जो होता है ये प्यारे बच्चों क्या होता है, जैव उत्प्रेरक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छा से याद रखना, जैव उत्प्रेरक क्या हो जाएगा आपका, एन एंजाइम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, 10 में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 10 देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग देखो जितने स्टूडेंट क्लास में कमेंट सेक्शन हो या चैट सेक्शन, सब जगह आंसर लगाते जाइए, तभी एग्जाम में गर्दा मचाओगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है साधारण तापक्रम पर पूछा जा रहा है द्रव होता है, साधारण तापक्रम पर द्रव कौन होता है, पारा होता है, याद है ना प्यारे बच्चों, है ना। पारा जो है, पारा यानी मरकरी जो है प्यारे छात्र, ये क्या होता है, साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, कौन होगा, पारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, है ना। 11 नंबर प्रश्न देखो, 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सल्फाइड अयस्क का जो है समाहरण किया जाता है। अब बताना सल्फाइड अयस्क का जो है समाहरण किसके द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों, याद है ना, ये जो होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, फेन उत्प्लावन विधि के ही द्वारा जो है सल्फाइड अयस्क का जो है समाहरण किया जाता है, उत्तर 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, है ना, यहां देखो, है ना, 11 तक तो हो ही गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, XeF4 का आकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे अंत तक देखना, आधा अधूरा क्लास देखते हो, है ना, इसलिए एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाता ना। जो बच्चा पूरा मेहनत करके जाते हैं 100% फोकस के साथ, वो सभी बच्चा 50 में 50 इंग्लिश में भी ठोक दिया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, है ना, 100/100 ला रहे हैं। और आप लोग भी बढ़िया से मेहनत करोगे तब तो एकदम 70 में 70 केमिस्ट्री में ठोकना है। XeF4 जो है इसका आकार पूछा जाए कैसा होता है, पहले बच्चों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में 12 का उत्तर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। XeF4 का आकार जो है ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर कहां पर दिख रहा है, यहां पर देखो, ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, XeF4 का आकार पूछा जा रहा है प्यारे स्टूडेंट, याद रखना क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल जो लिविस अम्ल जो है ना, सबसे प्रबल लिविस अम्ल पूछा जा रहा है, कौन सा होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, सबसे प्रबल लिविस अम्ल। बहुत बच्चे एकदम इसमें फंस जाएंगे, लेकिन आपको याद है ना 100% सही जवाब होगा BF3 होगा। BF3 आपका क्या, लिविस अम्ल होगा, अच्छा से याद रखना, एग्जाम में लड़ेगा। लिविस अम्ल क्या होगा, BF3, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, क्वेश्चन में देखो यहां पर, है ना, क्वेश्चन में 14 की ओर प्रस्थान करते हैं। एकदम दबा के आप लोग लाइक से सब्सक्राइब, एकदम रुकना नहीं चाहिए, है ना, एकदम लाइक से सब्सक्राइब एकदम फटाफट प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी कर लीजिए, तो है ना, क्योंकि और अभी से लेकर रिजल्ट तक आपको एकदम जुड़े रहना है, क्योंकि जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है ना। H3PO4 पूछा जा रहा है क्या है, बताओ जरा। H3PO4 जो है ये आपका द्विभाषमिक अम्ल है, क्या होगा, द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा पहले स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है, द्विभाषमिक अम्ल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में देखो 15 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से जो है हरा तोता किसको कहते हैं, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दे जरा, तो याद है FeSO4.7H2O को क्या कहते हैं, हरा तोता कहते हैं, उत्तर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत गर्दा मचा दिया आप लोग चैट सेक्शन में, याद देना, हरा तोता किसको कहते हैं, FeSO4.7H2O को हरा तोता कहते हैं, ठीक है, याद रखना, एग्जाम में लड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है क्या, किस ग्रुप के तत्वों को जो संक्रमण तत्व कहा जाता है, किस ग्रुप के तत्व को जो है या तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्वेश्चन यहां से लड़ेगा, ध्यान रखना, डी ब्लॉक एकदम सही जवाब होगा, है ना। डी ब्लॉक जो होता है ना, डी ब्लॉक, है ना, इसको, है ना, ये जो डी ब्लॉक का जो तत्व होता है इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे मेहनती स्टूडेंट, यहां देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 प्रश्न है, निम्नलिखित में से है ना कौन सी धातु जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बताना है आपको
प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम होगा, है ना, लोहा होगा, जिंक होगा या सोना होगा। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? है ना, गोल्ड जो है ना, गोल्ड ये आपका क्या होता है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। उत्तर क्या होगा पहले छात्र? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना डी इसका सही जवाब होगा गोल्ड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 प्रश्न क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, आंसर दीजिए। बात हो रही क्या है ना, K4FeCN6 जो है ये पूछो जरा क्या होगा, है ना, ये क्या है ना, चार ऑप्शन है दे जा रहा है, बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर लगाओ, ये आपका जटिल लवण है, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का एकदम 100% सही जवाब होगा, याद रखना, है ना, K4FeCN6 जो आपका क्या है? जटिल लवण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे मेहनती स्टूडेंट, सभी बच्चे आंसर लगाते जाओ। यहां पर पूछा जा रहा है प्रश्न क्या है, एथेन में जो है कार्बन का जो है संकरण क्या होता है? एथेन में कार्बन का संकरण होता है sp3 होता है। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? एथेन में कार्बन का संकरण sp3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 20 देखो, यहां पर 20 में प्रश्न क्या है, एल्किन का जो है सामान्य सूत्र क्या होगा? एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, एल्किन, एल्केन, एल्काइन, इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा। एल्किन का क्या होगा? CnH2n होगा। एल्केन, एल्काइन का क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, 20 के बाद देखो 21वां प्रश्न देखो, 21वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बहुत खास क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही क्या, एल्किल हाइलाइट को अगर अल्कोहल में बदला जाता है, एल्किल हाइलाइट को अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। किसके, कौन सी अभिक्रिया द्वारा? विस्थापन हो जाएगा बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। तो जितने स्टूडेंट ऑप्शन में इसका बी दे रहे हो एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा पहले मेहनती स्टूडेंट? तो याद रखना, बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, गर्दा मचा दे एक बार, जय मां सरस्वती। सभी बच्चे एकदम कमेंट सेक्शन में फटाफट करो, है ना, या चैट सेक्शन में। चलिए, ग्लिसरॉल पूछा जा रहा है क्या है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ग्लिसरॉल जो है ये आपका क्या? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है क्या? कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम फॉर्मेट का जो है शुष्क स्रावन जो है देता है। कैल्शियम फॉर्मेट का जो है शुष्क स्रावन कौन देता है? पहले स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। ये देता है आपको SCHO देता है। SCHO क्या करता है? कैल्शियम फॉर्मेट का क्या करता है? शुष्क स्रावन देता है। कौन देगा? SCHO। उत्तर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम के लिए बहुत खास क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, 23 के बाद देखो 24वां प्रश्न देखो, है ना, आराम से आप लोग आंसर लगाते जाओ, एकदम गर्दा मचाते रहो, ठीक है। तो 23 का सही जवाब क्या होगा? SCHO कहां पर दिख रहा है? ये देखो बिल्कुल सही है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते जाओ, है ना। 24वां प्रश्न देखिए, यहां देखिए 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? कार्बनिक, है ना, कार्बोनिल ग्रुप में जो है कार्बन परमाणु क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन परमाणु पूछा जा रहा है क्या होता है? तो आपको याद है ना, sp² जो है डाइब्रिजाइड होता है। पहले स्टूडेंट ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का सही जवाब है, याद रखना, है ना। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु क्या होता है? sp² जो है ना, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, मिथाइल एमीन को जो है बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को जो है किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो आपको याद देना, हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हॉफमैन्स क्या होगा? ब्रोमाइड रिएक्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। याद ना, मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जा सकता है? हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना, जो बच्चा इसका बी दियो एकदम सही जा रहे हो, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 26वां प्रश्न देखिए, 26वां प्रश्न क्या है? एंजाइम क्या है? व्हाट इज, है ना, व्हाट इज एन एंजाइम की बात हो रही है ना। तो आपको याद है ना पहले स्टूडेंट, एंजाइम जो होता है ये आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, अच्छा से याद रखना, है ना, प्रोटीन, है ना। प्रोटीन क्या होता है? एंजाइम होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? निम्न में से कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है? देखो पॉलीएमाइड का रेशा आपका नाइलोन बना होता है। क्या होता है? नाइलोन जो है, नाइलोन आपका किसका बना होता है? पॉलीएमाइड का। उत्तर क्या होगा? सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें मेरे मेहनती स्टूडेंट देखो, 28 नंबर क्वेश्चन। 28वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, निम्न में से कौन सी दवा जो है बुखार, है ना, बुखार को कम करता है? देखो कौन सी दवा जो है बुखार को कम करता है? अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बुखार को कम करता है एंटीबायोटिक दवा। याद है ना, एंटीबायोटिक जो दवा है ये क्या करता है? बुखार को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। बुखार को कौन कम करता है? एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो 29वां प्रश्न क्या है ना, बिना किसी लत और परिष्करण के निम्न में से कौन दंतनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है?
देखो दर्दनाशक के रूप में एन एसिटल जो है पैरा एमिनोफिनॉल को जो है ना प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में, दर्दनाशक के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का सही जवाब है एन एसिटल पैरा एमिनोफिनॉल होगा। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन यहां पर देखो क्या हो जाएगा, पेरेस्टोन 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है ना। तो याद है ना, ये आपका घट जाता है ना, डिक्रीजेस हो जाएगा है ना। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व डिक्रीज करता है, घट जाता है, 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 31 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में सीधे टकराएगा। याद है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसके द्वारा, वास्तविक गोल द्वारा, कोलाइड द्वारा होगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, वास्तविक गोल द्वारा बिल्कुल नहीं होगा, कोलाइड द्वारा होगा। ठीक है, जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर इसका सी लगा रहे हो एकदम करेक्ट आंसर जा रहे हो, है ना। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है कोलाइड द्वारा, एकदम सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, याद है ना, सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। इंग्लिश में सी का ऑप्शन कहां चला गया, है ना, देखो है ना, यहां पर देखो, हाँ बाइकोलाइड यहां पर देखो दिख रहा है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखो 32 नंबर। सभी बच्चे एकदम आराम से बने रहो, धरफराओ नहीं। अगर आप लोग चाहते हो परीक्षा में एकदम बढ़िया नंबर लाए तो देखो जब तक पूरा क्लास नहीं कीजिए और ईमानदारी से मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका सफलता जो है वो आपका शोर मचाए। तो एकदम मेहनत करने में जो है ना, आपको एकदम कसर नहीं छोड़ना है, एकदम जी जान लगाकर बढ़िया से मेहनत कीजिए। बताओ 32 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में 32 का आंसर लगाओ पहले बच्चों, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। बात हो रही क्या, लोहे के जो धातु जो है, ध्यान रखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आराम से आंसर लगाओ तो सभी स्टूडेंट, है ना। लोहे के धातु में जो है ना प्रयुक्त जो है वात्य भट्टी जो है, इसका अधिकतम तापक्रम कितना सेल्सियस होता है। अधिकतम तापक्रम आपका इसका 1300 सेल्सियस होता है। कितना सेल्सियस, 1300 सेल्सियस। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है ना। लोहे के धातु में प्रयुक्त वात्य भट्टी का अधिकतम तापक्रम कितना होगा, 1300 सेल्सियस, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 33 देखो, क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है क्या, काश स्पीड जो है पूछा जा रहा कहलाती है, काश स्पीड क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना CH3OH जो है ये आपका क्या कहलाती है, काश स्पीड। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 34 देखो, 34 में है ना, क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है क्या, है ना, फलों की शर्करा जो है ना कहलाती है, फलों की शर्करा क्या कहलाती है, फ्रक्टोज कहलाती है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 34 के बाद देखो 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या है ना, इबोप्रोफेन, है ना, इबो जो है ना, प्रोफेन क्या है, इबोप्रोफेन पूछा जाए क्या है, ये आपका पीरा हरी है। उत्तर क्या होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेन किलर्स कहते हैं ना। उत्तर क्या होगा, 35 का सही जवाब बी हो जाएगा, है ना। इबोप्रोफेन क्या है, याद रखना पीरा हरी, बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 36 नंबर देखो, 36वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन बेरबदार ठोस है। बहुत खास क्वेश्चन है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। कौन आपका बेरबदार ठोस है, एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है, पहले बच्चों आंसर दो। और इसका राइट आंसर क्या होगा, बेरबदार ठोस आपका होता है क्वार्टर्स, है ना। क्वार्ट ग्लास लिखा है, क्वार्ट ग्लास यानी SiO2 जो है ये आपका बेरबदार ठोस है। इस तरह एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा से याद रखना, बेरबदार ठोस क्या होगा, क्वार्टर्स ग्लास, है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36 के बाद देखो 37वां प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, X एवं Y तत्वों से बना एक यौगिक जो है, एक ऐसी जो है घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर, Y के परमाणु, है ना, फलक केंद्रों पर होते हैं। इस यौगिक का सूत्र पूछा जा रहा है क्या होगा, इस यौगिक का सूत्र होता है XY3 हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 37 के बाद देखो 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन सा अनुसंख जो है ना गुणधर्म नहीं है। अनुसंख गुणधर्म नहीं की बात हो रही है, तो आपको याद है ना प्रकाशीय क्रिया, है ना, क्या होगा, क्रियाशीलता, प्रकाशीय क्रियाशीलता आपका क्या होगा, है ना, अनुसंख जो है गुणधर्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी का, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता, 20 का राइट आंसर है। चलिए बहुत कम प्रश्न बच रहा है, एकदम 70 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, अगला क्वेश्चन है 39वां प्रश्न देखिए। 39वां प्रश्न क्या है, फैराडे का जो है विद्युत विच्छेदन का जो है द्वितीय नियम जो है संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम पूछा है किससे संबंधित होती है, ये आपको अच्छा से याद रखना, विद्युत अपघटन के जो है समतुल्य भार से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, तो याद रखना विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित होती है। किसका नियम, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम। सब्जेक्टिव में भी लड़ेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 40वां प्रश्न देखिए। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबाओ तो जल्दी से जल्दी, है ना, और
और साथ ही साथ जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया एकदम सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 40 का आंसर लगाओ तो इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, प्रथम कोटि जो है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, उत्तर सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 41 देखिए, 41 में प्रश्न है अधिशोषण की प्रक्रिया जो है होती है। अब आपको बताना है अधिशोषण की प्रक्रिया किस में होती है, उष्माक्षेपी का उष्माशोषी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उष्मा जो है क्षेपी का हो जाएगा, उत्तर सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। है अधिशोषण की प्रक्रिया किसमें होती है, उष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 42 पूछा जा रहा है क्या, उत्प्रेरक जो है उत्प्रेरक की जो है क्रियाशीलता जो है निर्भर करती है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पे निर्भर करती है, कणों के आकार पर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर सी का बिल्कुल सही जवाब है, ऑन द साइज ऑफ क्या होगा, पार्टिकल्स हो जाएगा, उत्तर सी का एकदम सही जवाब होगा, है ना। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पे निर्भर करती है, कणों के आकार पर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42 के बाद देखो 43 में प्रश्न, 43 में प्रश्न क्या है, सोडियम जो है इसके आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम जो है आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, 43 का आंसर लगाओ। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रुप 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, 44 में प्रश्न देखो, आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रुप 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है 44 देखो, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम मिस नहीं करना है, सेशन अंत तक बने रहो, है ना। बस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूं 70 जो एग्जाम में लड़ने वाला है। भूरपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, भूरपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला आपका जो है सिलिकॉन, ऐसा ही हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 45 पूछा जा रहा है क्या, सल्फाइड की बात हो रही, ध्यान रखना, सल्फाइड एस्को को जो है ना, सल्फाइड एस्को के जो है समता डैश से संकेंद्रित करते हैं, बताओ जो किससे संकेंद्रित करते हैं, फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं, याद रखना, है ना। फेन क्या होगा, प्रोडक्शन मेथड, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46 में प्रश्न देखो, 46 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका हाइड्रोजन बंधन जो है नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा जा रहा है, कौन नहीं बनाता है, तो आपको याद ना HCl, है ना, HCl जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 46 के बाद देखो 47 में प्रश्न, 47 में प्रश्न क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, हवा होता है, रेडियम होगा, है ना, मोनामाइट होगा या जल होगा, बताओ इसका राइट आंसर क्या होता है। मेन सोर्स ऑफ जो है हीलियम की बात हो रही है, तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है ये आपका क्या होता है, मोनामाइट हो जाएगा, है ना। मोनामाइट कहां पर है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब है ना। हीलियम का मुख्य स्रोत याद ना, मोनामाइट, एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, बहुत खास है, सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48 में प्रश्न है ना, निम्न में से पूछा जा रहा है क्या, किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा, तो आपको याद रखना पी का जो है आयनिक विभव का मान क्या होता है, अधिकतम होगा। और ये क्वेश्चन बार बार प्यारे बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। पी जो है ना, पी का जो आयनिक विभव का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, अच्छा से याद रखना है। पी मतलब हो गया आपका फास्फोरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 48 के बाद देखो क्या 49 में प्रश्न देखो, है ना। 49 में क्वेश्चन को जरा देखो कहां पर गया है ना। यहां पर देखो इंग्लिश मीडियम वाले भी क्वेश्चन देखते जाइए, सभी स्टूडेंट के लिए, है ना। देखो 49 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, निम्नलिखित जो है निम्नलिखित आयनों में जो है कौन आपका प्रतिचुंबकीय है, बताओ जरा, प्रतिचुंबकीय बताओ कौन होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना, Zn2+ होगा, याद है ना, Zn2+ आपका क्या होगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, आयन, है ना, आयन होता है Zn2+, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 50 देखो, 50 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा जो है प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं की बात किया जाए, मैग्नीशियम नहीं होगा, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न देखो, 51 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। निकेल में बताओ जरा कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था होती है, 0 हो जाएगा, उत्तर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 52 देखो, है ना, क्वेश्चन 52 पूछा जा रहा है क्या, K4Fe में Fe का प्रसंकरण क्या होगा। Fe का प्रसंकरण होता है आपका D2sp3 हो जाएगा, उत्तर क्या होगा, D2sp3, कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा, D2sp3 जो है K4Fe में Fe का प्रसंकरण है, उत्तर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न देखो, 53 नंबर प्रश्न क्या है ना, एथाइन में पाई बंद, है ना, पाई जो बॉन्ड होता है इसकी संख्या कितनी होती है, एथाइन की बात हो रही है ना, एथाइन हैज जो है पाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात हो रही है प्यारे बच्चों, बहुत गजब का क्वेश्चन है और लगातार पूछा जाता है प्रश्न, है ना। इसमें जो पाई बॉन्डों की संख्या होती है 2 होती है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 2। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 54,
है ना। 54 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, CHI3 में पूछा जा रहा है क्या, CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होता है। CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया जो है इसका कारण क्या होगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। इसमें जो पूछा जा रहा है कि इसका क्रिया का कारण जो होता है आयोडीन मुक्त होकर निकलना, यही इसका कारण है। उत्तर क्या होगा, 54 का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 54 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 55 पूछा जा रहा है क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर यानी जांच जो है ज्ञात करते हैं। अब बताना किसके द्वारा, ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक जांच होगा, विक्टर मेयर होगा या उपयुक्त सभी होगा। बताओ 55 में कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, उत्तर इसका डी बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त सभी होगा। जितने स्टूडेंट डी लगा रहे एकदम सही जवाब है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ये जांच जो है ज्ञात करते हैं किसके द्वारा, सब विधि, ऑक्सीकरण विधि होगा, लुकास प्रतिकारक जांच होगा, विक्टर मेयर। आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। जितने स्टूडेंट इसका डी लगा रहे हो ऑल ऑफ ऑल द एबोव बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 56 नंबर प्रश्न देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही गर्दा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बात हो रही क्या, है ना, इथाइल एसीटेट एवं है ना CH3MgBr है ना प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। देखो है ना, एथाइल जो है ना, एथाइल एसीटेट एवं है ना CH3MgBr जो है प्रतिक्रिया कर पूछा जा रहा है क्या बनाएगा, बताओ जो 3 डिग्री आपका क्या होगा, अल्कोहल। उत्तर क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे मेहनती स्टूडेंट, देखो 57 नंबर क्वेश्चन। देखो किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग सभी बच्चे बने रहिए। आंसर चैट हो गया, कमेंट मां सरस्वती का नाम एकदम कमेंट सेक्शन में सभी एकदम एक एक कमेंट जरूर करना है, एकदम गूंज होना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बात हो रही क्या, है ना, किसमें जो है तनु NaOH की जो उपस्थिति अल्डोल है ना, एल्डोल है ना, एल्डोल संघनन जो है होता है, किसमें जो है पूछा जा रहा है तनु NaOH की उपस्थिति अल्डोल संघनन होता है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, ये होता है आपके एसिटाल्डिहाइड, वो फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण होता है। उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 57 के बाद देखो 58 नंबर प्रश्न है ना, 58 नंबर क्वेश्चन जरा देखो, है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, 57 का पहले स्टूडेंट 57 का डी, जितने बच्चे लगाए एकदम सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन जो है सबसे कम क्षारीय है। और जितने स्टूडेंट है अभी तक जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए, एकदम सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक कर लीजिए, सभी बच्चे एकदम मां सरस्वती का नाम लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना। एक प्यारा सा कमेंट भी करना कैसा लग रहा है आपको क्लास, और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, है ना। उसके बाद एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद कॉपी का मूल्यांकन, है ना, कौन से सेंटर कहां कॉपी भेजा जाएगा, हर एक अपडेट भी इस चैनल पे आपको एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से मिलती रहेगी। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखोगे तभी तो अपडेट मिलेगी, है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिए, है ना, मेरे मेहनती स्टूडेंट। क्वेश्चन 58 है, इनमें से पूछा जा रहा है कौन आपका सबसे कम क्षारीय है। सबसे कम क्षारीय होता है CH3H5 जो है ना, होल टू H3N होता है, तो उत्तर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 59 में प्रश्न क्या है ना, नामांकित में जो है नामांकित शुगर में से जो है सबसे मीठा जो है कौन है ना, ग्लूकोज होगा, लैक्टोज होगा, सुक्रोज होगा या फ्रक्टोज होगा। देखो बात हो रही क्या, सबसे मीठा पूछा जा रहा है, तो सबसे मीठा आपका फ्रक्टोज होता है। सबसे मीठा कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। उत्तर क्या होगा, डी एकदम सही जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सबसे मीठा अगर पूछा जाए शुगर कौन होता है, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना, 59 के बाद देखो 60वां प्रश्न, विटामिन ए क्या कहलाता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। विटामिन ए पूछा जा रहा है कहलाता है, विटामिन ए जो है ये आपका रेटिनॉल कहलाता है। क्या होगा, रेटिनॉल। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है ना। विटामिन ए क्या कहलाएगा, रेटिनॉल, 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखो। 61 में प्रश्न है क्या है, निम्न से कौन आपका बायोडिग्रेडेबल जो है बहुलक कौन होगा। बायोडिग्रेडेबल बहुलक पूछा जा रहा है कौन होगा, तो आपको याद है ना, सेल्यूलोज, है ना। सेल्यूलोज जो होता है ये आपका क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल बहुलक होगा। उत्तर ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 62, है ना। 62 में प्रश्न यानी 62 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, नेचुरल रबर जो है निम्नलिखित का जो है बहुलक है। नेचुरल रबर पूछा जाए किसका बहुलक है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, नेचुरल रबर पूछा जा रहा है किसका बहुलक है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन का बहुलक कौन होगा, नेचुरल रबर, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 63 नंबर प्रश्न देखो। 63 नंबर प्रश्न क्या है, एस्पिरिन पूछा जा रहा है, एक है एस्पिरिन क्या है, ये आपको याद ना, एंटीबायोटिक कहते हैं, यानी ज्वरनाशी जिसको इंग्लिश में, है ना, ज्वरनाशी हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एंटीबायोटिक, है ना। एस्पिरिन आपका क्या हो जाएगा, ज्वरनाशी हो जाएगा। 63 का बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, 64 में प्रश्न क्या है, टाइफाइड में, है ना, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला जो है प्रतिजैविक कौन है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक आपका क्या होगा, क्लोरम जो है फेनिकॉल होगा। क्लोरम फेनिकॉल जो है ये आपका क्या होगा, टाइफाइड में जो है प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है। उत्तर क्या होगा, 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे मेहनती स्टूडेंट, क्या है 65 नंबर प्रश्न देखो। बात हो रही है क्या, बीसीसी जो है, बीसीसी एकक सेल की जो है संकुलन क्षमता पूछा कितना प्रतिशत होती है, तो आपको
याद रखना है ना, 68% होती है, 68% होती है। कितना परसेंट होती है? 68%, है ना। बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है? 68%, 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। 68 के बाद, सॉरी 66 के बाद देखो, है ना, 67 नंबर प्रश्न देखो, ठीक है। हाँ, यहाँ सॉरी 65 ही था ना, आइसो, है ना। चलो 66 का आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, ठीक है। बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता पता चल गया 68%। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, 64 के बाद, है ना, चलो 65 हो गया ना, 66 का आंसर दीजिए। 65 तो हो ही गया ना, यहाँ देखो 65 हमने तो करवाया था, सो भी जस्ट ये हमने नहीं बताया था बीसीसी एकक सेल की जो संकुलन क्षमता कितना होता है? 68% होती है। ये तो अभी जस्ट हम करा ही दिया हो ना। या अगला क्वेश्चन देखो 66, देखो 66 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखो, आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? आइसोटोनिक विलयन की बात हो रही, ध्यान रखो स्टूडेंट, बात हो रही क्या? आइसोटोनिक विलयन जो है वे हैं जिनके बराबर होते हैं, जिनके बराबर क्या होता है? परिसारक दाब हो जाएगा, है ना, परिसारक, है ना, सर्कुलेटिंग प्रेशर हो जाएगा। उत्तर ए सही जवाब है, याद है ना। आइसोटोनिक विलयन वे है जिनके बराबर क्या होगा? परिसारक दाब, ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 67 पूछा जा रहा है क्या, है ना, झाग जो है, झाग में परिक्षेपण माध्यम एवं प्रक्षेपित जो है दशा क्या होता है? प्रक्षेपित पूछा जा रहा है क्या, है ना, दशा क्या होगा? तो आपको याद देना, ठोस तथा गैस हो जाएगा। उत्तर ए इसका सही जवाब है। सॉलिड्स और एंड क्या होगा? गैसेज होगा। उत्तर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में देखो 68 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, सिलिका एक जो है ना, सिलिका एक क्या है? रेफ्रेक्टरी जो है ना, मटेरियल है। सिलिका जो है ना, सिलिका जो है रेफ्रेक्टरी जो है, पूछा जाए मटेरियल है। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा? इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। उत्तर क्या होगा? डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 69 नंबर प्रश्न देखो, 69 नंबर प्रश्न क्या है ना, एक्टिनाइडो की जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? एक्टिनाइडो की जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जा रही कितनी होती है? तो आपको याद है ना, +6 होती है। उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है, +6 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 70 कहां पर है? ये रहा, है ना। क्वेश्चन में 70 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बात हो रही क्या यहाँ पर, है ना, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो आपको याद ना, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा हो जाएगा। उत्तर 20 का सही जवाब है, ठीक है। याद ना पहले स्टूडेंट, बहुत खास क्वेश्चन है ना, क्या हो जाएगा? हॉफमैन बाय क्या होगा? ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाएगा। 70 का 20 का बिल्कुल सही जवाब है। जितने स्टूडेंट है अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए हो, जल्दी जल्दी आप लोग लाइक बटन दबाओ, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट, है ना। याद ना, बहुत खास क्वेश्चन है। मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जा सकता है? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। उत्तर क्या होगा? 20 का सही जवाब है। और हाँ, सभी स्टूडेंट एक बार अभी ध्यान से थोड़ा 2 मिनट मेरा बात सुन लीजिए। इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए स्टूडेंट देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती सभी बच्चे के कमेंट जरूर करना है, ठीक है। एक से ज्यादा कर सकते हो लेकिन एक से कम नहीं, कम से कम एक कमेंट होना चाहिए। और सभी बच्चे अपने जो भी दोस्त यार एग्जाम में बैठेगा केमिस्ट्री की परीक्षा में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9798030243, वह ना पीडीएफ और वायरल क्वेश्चन चाहते हो तो इस व्हाट्सएप, ये इस पे फोन नहीं लगेगा, आपको इस नंबर को जो है एजुकेशन गैलेक्सी यानी ईजी नाम से सेव करना है और व्हाट्सएप पर आपको हाय या हेलो मैसेज करना है। हाय या हेलो मैसेज करोगे इस नंबर पे तो आपके पास एक लिंक आएगा। और याद है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपके पास एक लिंक आएगा, उस पे लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। अब रही बात सर, है ना, सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। नंबर हमने आपको दे ही दिया हूं, है ना। नंबर एक बार फिर से देख लो, 9798030243 ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। अब रही बात सर केमिस्ट्री का एग्जाम से पहले वायरल क्वेश्चन आंसर की, है ना, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहां से डाउनलोड करना है? तो आपको चले जाना है गूगल में और आपको सभी स्टूडेंट को अभी आकर सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी टाइप करोगे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहां पर क्लिक करोगे इस रूप में आपका पेज खुलेगा, यहां एक ऑप्शन दिखेगा आपको लेटेस्ट अपडेट्स का, आपको लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक करना है। जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक करोगे यहां पर आपका देख लीजिए केमिस्ट्री का जो है 6 फरवरी के लिए जो है क्वेश्चन और आंसर की अपलोड हो चुका है। आपको इस वाले थंबनेल में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस रूप में आपका पेज खुलेगा। आपको करना क्या, पूरी जानकारी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। नीचे आपका आंसर की मिल जाएगा और नीचे आपका डाउनलोड का बटन रहेगा। आप लोग यहां से डाउनलोड करके जो है ना, यहां पे ओपन है डाउनलोड के बटन में क्लिक करोगे पीडीएफ, तो आपके सामने इस रूप में पूरा का पूरा पीडीएफ खुल के आ जाएगा। तो आप लोगों को डाउनलोड करना, नीचे आपको आंसर भी मिल जाएगा। देखो हम आपको बता देते हैं, आंसर भी आपको लगा हुआ मिल जाएगा पीडीएफ, जरा ध्यान से देख लो। यहाँ जैसे देखो इस तरह आप लोगों को आंसर भी लगा हुआ मिल जाएगा, डाउनलोड का बटन पे क्लिक करोगे जैसे ही, ठीक है। तो यहाँ से आकर आप लोग ओपन या डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी माध्यम से आंसर की भी। और हाँ, अगर आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करना चाहते हो तो आप जब एजुकेशन गैलेक्सी होम पेज पर आप लोग आओगे तो लेटेस्ट अपडेट से डाउनलोड कर लीजिएगा वायरल क्वेश्चन और पीडीएफ नोट्स, है ना। और चैप्टर बाय चैप्टर के लिए आपके सामने देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है स्टडी मटेरियल, ठीक है। स्टडी मटेरियल में जैसे क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुलेगा और आपको क्या करना, केमिस्ट्री का यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा केमिस्ट्री, और यहाँ क्लिक हियर का बटन है, तो आपको केमिस्ट्री क्लिक हियर में क्लिक करना है। जैसे केमिस्ट्री क्लिक हियर में क्लिक करोगे आपके सामने चैप्टर जैसे ठोस अवस्था का ऑब्जेक्टिव आपको याद करना, ठोस अवस्था में क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए, है ना, बेरवदार ठोस पूछा जा रहा है
कौन सा है, तो ग्लास हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, है ना, पतिचुंबकीय कौन हो जाएगा, Sc3+ हो। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। तो एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से भी देख लीजिएगा, है ना, बिहार बोर्ड, है ना, बिहार बोर्ड, है ना, बिहार बोर्ड .co, ठीक है, ये आपको टाइप करना है, ठीक है। जैसे बिहार बोर्ड .co टाइप करोगे, ये देखो स्पेलिंग देख लो, सबसे पहले आखिर आपको टाइप क्या करना है, ठीक है। बिहार बोर्ड .co जैसे आप लोग लिखोगे, है ना, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने देखिए हिंदी और यहाँ पर केमिस्ट्री दिख रहा है ना, तो आपको केमिस्ट्री का देखना है, तो आपको केमिस्ट्री वाले में क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 6 फरवरी के लिए प्रश्न पत्र सब अपडेट है, ठीक है। तो हम आपको 2-3 वेबसाइट बता दें, एजुकेशन गैलेक्सी, बिहार बोर्ड .co, एक और वेबसाइट बता देते हैं बिहार BSV, ठीक है, बिहार BSV, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लो, बिहार BSV के माध्यम से भी आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, जैसे सर्च करोगे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा और यहाँ से आप लोग आकर डाउनलोड कर लीजिएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो 2-3 वेबसाइट बता दिया, अगर एक वेबसाइट से अगर डाउनलोड करने में दिक्कत होगा, दूसरा तीसरा आपके पास, है ना, ऑप्शन अवेलेबल है। और सभी बच्चे व्हाट्सएप नंबर ये जो हमने दिया हूँ 9798 इस पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, है ना। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। प्यारा वीडियो को कैसा लगा कमेंट भी जरूर करना, और आज आपका एग्जाम इंग्लिश का कैसा गया ये भी कमेंट करना। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय सभी को।